सुंदर एक पहाड़ की गोद में एक छोटा गांव था जहां सेलिना अपनी माँ के साथ रहती थी। सेलिना को लेकर उसकी माँ एक दिन पास के पार्क में घूमने लेकर जाती है। सेलिना वहां खेलते हुए गिर जाती है और उसके सीने में बहुत जोर से चोट लगती है। सेलिना बहुत रोती है। सेलिना की माँ उसे वहां से उठाकर घर वापस ले आती है। घर पर डॉक्टर बुलाया जाता है। कुछ जांच पड़ताल के बाद सेलिना की तबीयत को लेकर डॉक्टर चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सेलिना को जो चोट आई है वो इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है। इस चोट के कारण सेलिना की जान भी जा सकती है। सेलिना की मां को बाहर आकर डॉक्टर साहब बताते हैं, उसका दिल खराब हो गया है और वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। सेलिना की मां के सर पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। अपनी टूटी हुई उम्मीद लेकर सेलिना की मां गिरजा में प्रभु ईसा मसीह की शरण में आती है। प्रार्थना करते हुए कहती है, हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हो, मेरी बेटी को बचाओ प्रभु। सेलिना की मां दिन रात गिरजा में जाकर प्रार्थना करने लगती है। छोटी सेलिना को अकेला सोना अच्छा नहीं लगता। वो भी ईश्वर से प्रार्थना करती हुई कहती है, हे ईश्वर, मुझे ठीक कर दो। दिसंबर का महीना। सेलिना सिर्फ अपने दिल के बारे में सोचकर रोती रहती है और प्रार्थना करते रहती है। उसकी बात मानो ईश्वर ईसा मसीह ने सुन ली। सेंटा खुद आकर उसके सामने हाजिर होते हैं। हे, मैं आ गया, सबका प्यारा, सबका दुलारा सेंटा। क्या चाहिए तुम्हें? गिलगिलिचू, ये लो नया गिफ्ट। क्रिसमस के पहले वाले दिन सेंटा आकर सेलिना को गिफ्ट देना चाहते हैं, पर सेलिना कोई भी गिफ्ट लेना नहीं चाहती। वो सेंटा को बोलती है, अगर मुझे गिफ्ट देना ही है तो मुझे ठीक कर दो सेंटा, ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ फिर से खेल सकूं, स्कूल जा सकूं। ये बात सुनकर सेंटा का दयालु मन पसीज जाता है। वो उसी वक्त मैजिक करता है। गिलगिलिट, आजा, एक नया ब्रांड न्यू क्रिस्टल हार्ट। वो क्रिस्टल हार्ट उपहार देकर सेंटा उसे हिदायत देते हैं कि ये क्रिस्टल हार्ट को सेलिना किसी भी हालत में अपने से अलग ना करे। फिर वहां से चले जाते हैं। सेलिना उस हार्ट को निगलकर पहले की तरह स्वस्थ हो जाती है। उस दिन के बाद से सेलिना रोज स्कूल जाती है, पार्क में खेलने भी जाती है। उसे कोई भी परेशानी नहीं होती। बहुत साल बीत जाते हैं। अब सेलिना बड़ी हो गई है। इस राज्य के राजा हैं थॉमस मैकगार्क। उनका एक सुंदर बेटा रहता है जिसका नाम होता है टॉम मैकगार्क। टॉम बड़ा दयालु और साहसी स्वभाव का राजकुमार था। एक दिन राजपुत्र टॉम राज्य का चक्कर मारने निकलते हैं। घूमते घूमते एक बगीचे में आते हैं जहां उन्हें एक बहुत ही सुंदर और कमसीन लड़की दिखती है। जितना सुंदर वो होती है उतना ही मधुर वो गाती भी है। वो उस बगीचे में फूल चुनते हुए गाना गाती है। राजपुत्र उसका मधुर संगीत सुनकर मुग्ध हो जाते हैं और मन ही मन उसे दिल दे बैठते हैं और उसका गाना सुनते रहते हैं। गाना खत्म होने पर निकलकर उसके सामने जाते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सेलिना है, मैं उस घर में रहती हूँ। वाह, तुम बहुत मधुर गाती हो। तुम्हें किसने गाना सिखाया है? माँ ने सिखाया है। क्या मैं तुम्हारी माँ के साथ मिल सकता हूँ? जरूर, पर माँ तो अभी नहीं है। इस पहाड़ के नीचे हमारी एक दुकान है। माँ सुबह उठकर वहीं चली जाती हैं। सारा दिन काम करने के बाद उनको आते आते शाम हो जाती है। अगर मैं आज दोपहर का समय तुम्हारे साथ तुम्हारे बगीचे में बिताऊं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। एक अनजान के साथ मैं क्यों समय बिताऊं? अब पहचान लो, मैं इस छोटे से राज्य का राजपुत्र हूँ। मेरा नाम टॉम मैकगार्क है। मेरे पिताजी हैं राजा थॉमस मैकगार्क। मुझे क्षमा करे राजकुमार, मैंने अनजाने में आपका अपमान किया। नहीं, तुमने सही किया।
एक अजनबी के साथ तुम्हें जो करना चाहिए था तुमने वही किया। तुम्हारा ये बर्ताव मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बागीचे में बैठिए, मैं आपके लिए कुछ फल लाती हूँ। राजपुत्र बगीचे के एक कोने में बैठ जाते हैं। बैठकर वो सोचने लगते हैं। राजपुत्र के मन में सेलिना के प्रति प्यार पनपने लगता है। इधर सेलिना घर के अंदर जाकर कुछ फल काट कर लेकर आती है। राजपुत्र बैठे बैठे सोचते रहते हैं। राजपुत्र खाते हुए सेलिना से बातें करते रहते हैं। बातें करते हुए दोनों एक दूसरे की बातों में खो जाते हैं। वादियों की सुंदरता दोनों के दिल में समा जाती है और दोपहर बीतकर धीरे धीरे बातों की आड़ में शाम में बदल जाती है। सेलिना की माँ शाम होते ही घर वापस आती है। ये हमारे राज्य के राजकुमार हैं माँ, आज हमारे अतिथि हैं। स्वागत है आपका। हम बहुत गरीब हैं, पर हमारे अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं होगी। राजकुमार, आप यहाँ आराम से रहें। आप सबके अतिथि सत्कार से मैं मुक्त हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं सेलिना से शादी करना चाहूँगा और राजघराने में ले जाना चाहूँगा। वो तो हमारा परम भाग्य है, पर एक बार सेलिना से भी पूछ लीजिए। तुम्हारी क्या राय है प्रिय? सेलिना मन ही मन राजपुत्र को पसंद करती है और सर हिलाकर अपनी सहमति जताती है। फिर राजपुत्र सेलिना को लेकर पक्षीराज घोड़े पर चढ़कर आकाश के रास्ते उड़ जाते हैं। सेलिना की माँ की चिंता इतने साल बाद दूर होती है। सेलिना इतने में भूल ही जाती है कि उसका हार्ट नकली है। वादियों और पर्वतों को पार कर कर राजपुत्र अपने राज्य में पहुंच जाते हैं। राज्य में उत्सव की लहर दौड़ जाती है। बड़ी ही धूमधाम से राजपुत्र टॉम और सेलिना का विवाह संपन्न होता है। सभी बहुत खुश रहते हैं। ये सब के बीच रानी की एक चोरनी दासी रहती है जो सेलिना को जरा भी पसंद नहीं करती। वो नहीं चाहती कि सेलिना सुखी रहे। एक दिन मौका पाकर सेलिना को सोता हुआ देखकर उसके कक्ष में प्रवेश करती है और चुपके से एक जादू मंत्र पढ़ देती है। चिंग चंग चाफू, सुख भूल जा तू, मंत्र की शक्ति से हार्ट निकल जा तू। आह! नींद से उठते ही सेलिना को खांसी होने लगती है। बचाओ, हे ईश्वर, मुझे बचाओ। हे ईश्वर, कोई है? कोई है? सेलिना को पता भी नहीं लगता कि उसका क्रिस्टल हार्ट गिर गया है और बिस्तर के एक कोने में पड़ा रहता है। मौके की ताक में दासी घुसकर क्रिस्टल हार्ट चोरी कर लेती है। सेलिना की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती रहती है। वो बिस्तर से उठ तक नहीं सकती। सेलिना की माँ को खबर मिलते ही उसे देखने आ जाती है। डॉक्टर को पूछने पर सेलिना की माँ को पता चलता है कि उसका क्रिस्टल हार्ट सेलिना के हृदय से गायब है। सेलिना की माँ राजपुत्र को सब बातें खोलकर बोलती है। सुनकर राजपुत्र राज्य के सबसे अच्छे जासूस को इस घटना की तहकीकात करने के लिए कहते हैं और क्रिस्टल हार्ट ढूंढ कर लाने को बोलते हैं। राजपुत्र को जासूस के माध्यम से पता चलता है कि बूढ़ी चोरनी दासी ने ही ये सब किया धरा है। उसे बंदी बनाकर राज्यसभा में लाया जाता है। सजा के डर से चोरनी दासी सेलिना का क्रिस्टल हार्ट उसे वापस दे देती है। सेलिना उसे निगलकर फिर से स्वस्थ हो जाती है। राजपुत्र क्रोध में आकर दासी को मृत्युदंड देना चाहते हैं, पर सेलिना का करुण हृदय उन्हें ऐसा करने से रोकता है
और दासी को जीवन दान करने की प्रार्थना करता है। सेलिना के इस करुणा भरे व्यवहार के कारण राज्य के सभी उसका जय जयकार करते हैं।